अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं रतीब गाजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल के ऊपर, एक ऐसे सवाल के ऊपर जो इस वक्त तकरीबन हर सरमायाकार के जहन में मौजूद है और ख़ासकर हर घर पे रहने वाले जो ख़वातीन और हज़रात उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो अहमियत का हामिल है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोना एक दिन गिरा, आज फिर उसकी तेज़ी के साथ वापसी है। आखिर ये क्यों हुआ है और ये मौका है या एक वार्निंग है, ये भी हमें समझना है इस वीडियो में। समझदार सरमायाकार को अब क्या करना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बात हम करेंगे हकायक के साथ, अकल के साथ, दलील के साथ और रिसर्च और डेटा के साथ। हम इसमें ना कोई जज्बात का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी हाइप को कंसिडर करेंगे और ना किसी शोर शराबे को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज सोने की तेज़ वापसी क्या हुआ ऐसा। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपने देखा कि कल मार्केट में सोना तकरीबन 4,50,862 रुपए पर ट्रेड हो रहा था, मगर आज सोना 4,55,000 के ऊपर पहुंच गया है। तकरीबन 5,000 रुपए का आज इजाफा हुआ तेजी से। एक दिन में पहले आप याद रखें कि सोना नुमाया तौर पर नीचे गया था और 4,50,000 पर, और आज बड़ी तेजी के साथ 4,55,000 पर आ गया है। याद रखें कि जब ये तेजी से नीचे गया था तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, मगर आज सोना दोबारा मजबूत होकर वापस आ गया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये हमें सीधा साधा ये पैगाम दे रहा है कि मार्केट कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। मार्केट नर्वस और हसास ज़रूर है, ये हमें समझना है। और हसास मार्केट में याद रखें कि तेज़ गिरावट के बाद तेज़ वापसी आना एक नॉर्मल सा, कोई गैर मामूली अमल नहीं है, नॉर्मल सा अमल होता है। अब हम बात करेंगे कि सोना क्यों वापस आया, असल वजूहात इसके क्या है पीछे, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये वापसी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कई अवामिल जो है एक साथ काम कर रहे हैं। पहली बात हम करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट टेकिंग का जो रुझान शुरू हो गया है, उसके फौरन बाद दोबारा से बाइंग लोगों ने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, याद रखें कि जब सोना तेजी से ऊपर जाता है तो बड़े सरमायाकार जिनका करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया होता है, जिन्होंने डॉलर्स में, मिलियंस में इन्वेस्ट किया होता है, वो मुनाफा निकालते हैं और फिर जैसे ही कीमत नीचे आती है वो वापस से दोबारा खरीदारी के लिए अंदर मार्केट में आ जाते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं। नीचे गया रेट सोना जो है दोबारा से खरीदना शुरू कर देते हैं और उसको फिर ऊपर ले जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि आलमी मार्केट में सोना अब भी मजबूत है। ये आप समझ लें, इंटरनेशनल लेवल पर सोना अब भी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। कोई भी इसमें बेरिश सिग्नल नहीं आया, यानी बुनियादी रुझान अभी भी ऊपर की तरफ ही चल रहा है। करेंसी और महंगाई के दबाव को अगर हम देखें तो रुपया दबाव में बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है डॉलर की वजह से, और महंगाई मुकम्मल कंट्रोल में अभी तक नहीं है। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में सरमायाकार सोने को छोड़ते नहीं, बल्कि मौका देखकर वापस उसको खरीदने के लिए वापस आ जाते हैं। और जो इस वक्त मौजूद है मार्केट में, ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि वापसी हमें क्या सिखा रही है। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ये सोने की नई दौड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई बबल नहीं है इस वक्त। ये कोई आखिरी तेजी है सोने की। याद रखें कि ये दरअसल एक हेल्दी करेक्शन है, एक कंफर्मेशन है कि एक करेक्शन के बाद कंफर्मेशन है कि मार्केट में अभी तक नीचे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो प्ले कर रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। याद रखें, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मार्केट ये इस वक्त चेक कर रही है कि नीचे कितनी नीचे तक, पानी की गहराई कितनी नीचे तक है, कितने नीचे हम फेंकते हैं सोने को तो वहां से फिर उसको पकड़ा जाता है। डिमांड कहां पे है, कौन लोग वाकई सोना रखना चाहते हैं। और आज की वापसी ने साबित कर दिया है कि डिमांड अभी भी नीचे जो है, पानी की गहराई में सोने के अभी भी नीचे ज्यादा गहराई नहीं है, डिमांड उसकी मौजूद है। अब समझदार सरमायाकार करें, क्या करें, उसके बारे में भी हमें बात करनी है, उसके बारे में भी मुझे आपको गाइड करना है। याद रखें कि यहाँ जज्बाती फैसले जो है हमेशा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हमने बात करनी होती है रिसर्च की और डेटा की। इसलिए मैं आपको ये बताता चलूँ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी कि आपने क्या करना है। सरमायाकार, अगर आप लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या न्यू एंट्रेंट है, तो आपने क्या करना है। आप समझ लें कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा इस वक्त मौजूद है। सोना नीचे जाता है, साथ ही उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मौजूद है। नीचे जो डिमांड वाले, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा मौजूद है। इसलिए बगैर प्लान के या फिर स्टॉप लॉस के आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना। हर दिन प्रॉफिट बनाना भी जरूरी नहीं है, ये भी आपने जरूर समझना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सोने की आज की वापसी कोई हैरानगी की बात नहीं है। याद रख लें, सोना अभी भी वेल्थ प्रोटेक्शन का बेहतरीन टूल है। सेफ एफन इन्वेस्टमेंट कमोडिटी अभी भी अपना जो मेयार है उसने बराबर रखा हुआ है। वक्त आपके हक में काम कर सकता है। याद रखें कि अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप बिगनर हैं, शुरू करने वाले हैं, काम को तेजी देखते हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुरुआत वाले बंदे हैं, तो मैं आपको पहले तो वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं कि आपने भी अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का फोकस जो है बना लिया है। अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपके फैसलों को उसमें कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। आगे मैं आपको ये बताता चलूँ, ये समझाता चलूँ, याद रखें कि एक ही दिन में सब कुछ आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही दिन में सारा कुछ नहीं खरीदना। आपने जब भी खरीदना है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सारा एवरेज कॉस्ट
कॉस्टिंग में आ जाए, ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में हो जाए। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन को आपने कभी भी नहीं भूलना, चाहे आप चांदी में डालें पैसा, चाहे सोने में डालें, चाहे डॉलर में डालें, प्रॉपर्टी में डालें, किसी चीज़, आपने हमेशा ये बात मद्देनजर रख लेनी है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन को कभी नहीं भूलना। एक अहम हकीकत जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। लोग पूछते हैं कि क्या अब सोना बहुत रिस्की नहीं हो गया? मैं आपको ये बताता चलूँ, सच ये है कि रिस्की होने की बात नहीं, सच ये कि सोना रिस्की नहीं हुआ। बात यह कि मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ बदलना शुरू कर गई, अब रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई है, मार्केट बड़ी तेज़ हो गई है। फ़र्क आपको समझना चाहिए कि फास्ट मार्केट का मतलब होता है कि वहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा है, अब उसमें जो है ना वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और डिमांड का मतलब होता है कि वीक जो है मार्केट के अंदर से वीकनेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वीक मार्केट, कमज़ोर मार्केट अंदर से ख़त्म हो चुकी है, इसलिए डिमांड ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई। ये बात जहन में आप जरूर रख लें दोस्तों कि सोना अमीर बनाने का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। रातों रात ये ना कोई जादू से, ना कोई मायरैकल से जो है ना इसको आप नहीं कर सकते। ये ऐसा ज़रिया नहीं है कि आपको रातों रात अमीर कर दे, या कोई मोजज़े का ज़रिया नहीं है। याद रखें कि सोना अफराते ज़र से, इन्फ्लेशन से बचाने का बहुत ही बेहतरीन टूल है, करेंसी के बहरान में सहारा बनाता है आपको और वक्त के साथ वैल्यू महफूज आपकी रखता है। इसीलिए मैं आपको ये समझाता चलूँ कि हर गिरावट के बाद सरमाया का जो समझदार सरमायाकार होता है ना, वो हमेशा वापस आता है, वापस इसमें पैसा अपना लगाता है। आखिर में आपके साथ दिल की बात शेयर करता चलूं, आप याद रख लें कि आज की तेज वापसी हमें ये बात बता रही है, हमें ये सिग्नल दे रही है, हमें बहुत ज़्यादा चीख के ये इशारा दे रही है कि शोर सुनने वाले हमेशा घबरा जाते हैं, मगर जो आवाज़ सुनने वाले होते हैं, जो समझने वाले होते हैं, वो फ़ायदा उठा जाते हैं। मार्केट हमेशा चीख कर अपने आप का, अपना रिजल्ट को नहीं बोलती, बल्कि खामोशी के साथ अपने इशारे देती है। फैसला आपका है कि आपने क्या सुनना है। क्या आप शोर का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर आप समझदार सरमायाकार बनने जा रहे हैं? ये फैसला आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मेरा मिशन यही है कि मैंने आपको समझदार सरमायाकार ही बनाना है। उसके बारे में भी उसके मतलब आपको अपडेट करते रहना है, आपकी गाइडेंस करते रहना है, आपको अवेयरनेस देते रहना है, आपकी जो मेंटरिंग है वो करते रहना, ताकि आप समझदार सरमायाकार बन सकें और आप अपना जो सरमाया है बेस्ट और राइट डायरेक्शन में अपना लगा सकें। इसी मिशन के साथ कि आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करिए, ना सिर्फ आपका सरमाया बढ़े बल्कि वो महफूज भी रही, यही मेरा मिशन है। इसी यकीन के साथ कि आपके लिए वीडियो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, और इसी मिशन के साथ कि आपके लिए जो आसानियां पैदा करते रहना है इंशाअल्लाह ताला। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसके बारे में ज़रूर आपको इमीडिएटली गाइड करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।